तो स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक है केमिस्ट्री में थर्मोडायनेमिक्स। शायद आप सभी लोगों ने इसके बारे में जरूर सुना हुआ होगा। बोलिए यस सर, बिल्कुल सुना हुआ है हमने। थर्मोडायनेमिक्स जिसे क्या कहा जाता है, इसका यदि आपने नाम सुना होगा तो इसको कहा जाता है ऊष्मा गतिकी। क्या कहा जाता है इसको? बोले सर ऊष्मा गतिकी के नाम से इसे जाना जाता है। आप सभी लोगों ने इसको जरूर कभी ना कभी पढ़ा हुआ होगा। तो बोले यस सर, बिल्कुल पढ़ा हुआ है हमने ऊष्मा गतिकी। तो स्टूडेंट्स ऊष्मा गतिकी में यदि आपसे ठीक है एक शब्द पूछ लिया जाए कि भाई निकाय क्या होता है या सिस्टम क्या होता है, निकाय या जिसे क्या कहा जाता है सिस्टम के नाम से जाना जाता है, सिस्टम क्या चीज होती है जी। यदि आप लोगों ने पढ़ा हो तो आप बता सकते हैं सिस्टम क्या होता है, किसे कहते हैं सिस्टम जी। एक एक छोटे छोटे टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे आपसे कि सिस्टम क्या चीज होता है जी। तो स्टूडेंट सिस्टम यदि आपसे पेपर में यदि पूछा जाए, ठीक है, तो सिस्टम में क्या लिखेंगे हम लोग कि भाई सिस्टम क्या होता है, थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होता है। चलिए देखते हैं सिस्टम किसे कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स जैसे मान के चलिए ये आपका कोई सिस्टम है, ये आपका कोई है, ये आपका सिस्टम है, ये निकाय है, पूरी तरीके से क्या है सर, ये बंद है। ठीक है, ये सिस्टम आपका पूरा क्या है, बंद है। तो यदि ये सिस्टम यदि आपका बंद है तो इसमें क्या कंडीशन होगी, कितनी कंडीशन आपको नजर आ सकती है। तो सर यदि ये सिस्टम यदि बंद है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ठीक है, बोल सर इसमें किसी चीज का इफेक्ट पड़ सकता है क्या यदि ये सिस्टम यदि बंद होगा। तो बोले यस सर, इसमें क्या कर सकते हैं, यदि हम नीचे से क्या दे रहे हैं इसको यदि टेम्परेचर दें तो बोले यस सर इसमें क्या हो सकता है, टेम्परेचर का कोई ना कोई फर्क नजर आ जाएगा, मतलब तापमान का भी कोई ना कोई फर्क नजर आएगा। बोले यस सर, तापमान का भी एक फर्क नजर आ जाएगा इसमें। ठीक है, जैसे मान चलो आपके घर में खाना बना रहे हैं तो नीचे सीधे आप उसको फ्लेम दे रहे हैं तो उसमें आपको इफेक्ट नजर आ जाता है। तो बोलिए यस सर, बिल्कुल इफेक्ट नजर आता है हमें। अब यदि स्टूडेंट्स मैं आपको यहां पर बात करूं कि भाई क्या इसके चारों तरफ किसी दाब का मतलब किसी प्रेशर का इफेक्ट आपको नजर आएगा क्या, प्रेशर, क्या यहां पर प्रेशर का इफेक्ट आपको नजर आएगा। बोले यस सर, प्रेशर का भी इफेक्ट नजर आ सकता है। ठीक है, यदि दबाव यदि होगा यहाँ के चारों तरफ में तो यहाँ की जो चीजें हैं उसमें परिवर्तन हमें नजर आएगा। बोले यस सर, या कोई भी जो फिजिकल फैक्टर है, कोई भी जो फिजिकल फैक्टर है क्या उसका भी यहाँ पर इफेक्ट नजर आएगा आपको। फिजिकल फैक्टर मतलब भौतिक कारक, जो भी बाहर की जो भी अभिक्रियाएं वगैरह हो रही उसका भी क्या इफेक्ट होगा क्या यहाँ पर, कोई भी भौतिक कारकों का यहाँ पर इफेक्ट होगा, भौतिक कारक। बोलिए सर फिजिकल फैक्टर का भी यहाँ पर कुछ ना कुछ क्या होगा, रोल होगा। तो बोले जी बिल्कुल होना चाहिए भाई, थोड़ा बहुत रोल रोल इनका भी हो जाएगा। चलिए, तो स्टूडेंट्स जैसे आप लोगों ने ये जो सिस्टम है, आप लोगों को सिस्टम की जगह हम लोग यदि आप देखें तो आप लोगों ने प्रैक्टिकल किया होगा तो आप लोगों ने क्या लिया था, एक इस टाइप से एक क्या लिया था, वीकर वगैरह लिया होगा। इस टाइप से आप लोगों के क्या रहते थे स्कूल में, वीकर टाइप के रहते थे। बोले यस सर, वीकर रहते थे हमारे, जिसे कॉर्क के द्वारा बंद करके रखा जाता था। बोले जी सर, बिल्कुल रखा जाता था। तो इसमें कोई भी सॉल्यूशन यदि भरा हुआ, जैसे कोई भी सॉल्यूशन हम लोग प्रैक्टिकल करते थे तो हमें टीचर क्या करवाते थे कि भाई इसको क्या कर दो, थोड़ा सा फ्लेम दे दो, इसको थोड़ा सा क्या कर दो, हीट कर दो, तो उससे क्या हो जाएगी, हमें उसमें होने वाली जो अभिक्रियाएं हैं, जो रिएक्शन है वो काफी अच्छे तरीके से हमें समझ में आ जाती थी। बोले जी सर, बिल्कुल क्लियर है, समझ में आती थी। तो अंदर वाले भाग को कहा जाता है सिस्टम। इसके अंदर जो है ये आपका क्या हो जाता है सर, इसे कहा जाता है सिस्टम, इसे सिस्टम के नाम से जाना जाता है। बोले जी सर, बिल्कुल ठीक है, सिस्टम कहा जाता है। अब इसमें एक और चीज आती, अंदर वाला हो गया सिस्टम मतलब निकाय, अंदर वाले को निकाय कहते हैं। चलो ठीक है, लेकिन जो बाहर जो अभिक्रिया हो रही है, जैसे मान चलो यहाँ का जो ठीक है टेम्परेचर है, यहाँ का जो प्रेशर है, ये जो बाहर जो चल रहा है इसे क्या कहा जाता है। यदि आपने कभी पढ़ा हुआ होगा तो आप मैसेज करके बता सकते हैं। अंदर वाला तो निकाय हो गया, बाहर जो अभिक्रियाएं हो रही इसे क्या कहा जाता है, टेम्परेचर है, जो भी एटमॉस्फेयर है या जो भी प्रेशर है, ये क्या होना चाहिए आपको बताओ, ये क्या होता है, क्या कहते हैं इसे। बोले सर इसे कहा जाता है परिवेश। इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है परिवेश, इसे कहा जाता है स्टूडेंट्स आप लोगों का सराउंडिंग, इसे कहा जाता है परिवेश। जो बाहर की चीजें हो रही हैं इसे क्या कहते हैं हम लोग,
परिवेश के नाम से जानते हैं। तो बोले जी सर बिल्कुल ठीक है भाई, यदि पेपर में भी हमसे पूछा जाएगा तो आसानी से क्या हो जाएगा, हमसे क्वेश्चन यहां से बन जाएगा। चलिए क्लियर है। अब स्टूडेंट्स इसके साथ ही साथ में यदि आपसे कोई पूछे, ठीक है, कि भाई बताइए बाउंड्री कहां पर है, यहां पर जो है बाउंड्री जो है आप लोगों की, बाउंड्री किसे कहेंगे, बोल सर ये जो है इसकी क्या है, ये बाउंड्री है, इसके अंदर सिस्टम है, ये उसकी क्या होगी, बाउंड्री हो गई। ठीक है, ये क्या होगी इसकी, सर इसे कहेंगे हम लोग बाउंड्री, इसे हम लोग बोलेंगे बाउंड्री है, बोलिए हमारी, बोलिए सर हम लोग घर के, जब हम घर भी बनाते हैं तो हम लोग भी क्या बना के रखते हैं, सर इसमें हम लोग बाउंड्री बना के रखते हैं। बाउंड्री मतलब क्या होगी, बोल सर ये इसकी सीमा हो गई, ये इसकी क्या हो गई, सीमाएं हो गई, मतलब सीमा के अंदर सिस्टम होगा, उसके बाहर जो होगा, बोल सर ये बाहर वाले को हम लोग बोल देंगे सराउंडिंग, बाहर वाले को क्या बोल देंगे हम लोग, सराउंडिंग के नाम से जानते हैं। तो बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, यदि पेपर में भी पूछा जाएगा तो आसानी से हमसे बन जाएगा। अब यदि आपसे पेपर में भी क्वेश्चन आ जाए कि भाई थर्मोडायनेमिक्स किसे कहा जाता है, ऊष्मा गतिकी किसे कहा जाता है, यदि आपसे ये किसी ने पूछ लिया तो किसे कहते हैं स्टूडेंट्स हम लोग, थर्मोडायनेमिक्स। यदि आपको पता है तो आप मैसेज करके बता सकते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स का मतलब होता क्या है एक्चुअली में। जी, व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स, किसे कहा जाता है, यदि आपको पता है तो आप मैसेज करके बता सकते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स का जो संबंध है वो किस चीज से है। जी, ये आपको समझाने का तरीका था। क्या लिखेंगे इसमें, तो सर ऊष्मा गतिकी जो होती है, ऊष्मा कार्य तापमान और ऊर्जा के बीच में संबंध बताता है, याद रखिएगा, यदि आपसे कोई पूछे तो क्या लिखेंगे, ऊष्मा गतिकी, ऊष्मा गतिकी, ऊष्मा कार्य ताप और ऊर्जा के बीच, और ऊर्जा के बीच संबंध दर्शाता है, संबंध दर्शाता है, मतलब जितनी भी क्रियाएं जो हो रही हैं उन सभी के बीच में क्या करता है, ये संबंध को दर्शाता है। तो बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, पेपर में भी पूछा जाएगा तो हमसे बन जाएगा। क्या लिखेंगे इसमें हम लोग, तो थर्मोडायनेमिक्स इज द स्टडी, thermodynamics is the study of the relation between, of the relations between energy, work, heat and temperature, heat and temperature, इनके बीच में क्या बताता है, संबंध को दर्शाता है। तो बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, पेपर में भी हमसे पूछा जाएगा तो आसानी से क्या हो जाएगा, हमसे क्वेश्चन यहां से बन जाएगा। ये हमारा क्या हो जाता है, थर्मोडायनेमिक्स हो जाता है। चलिए क्लियर है बोले। अब स्टूडेंट्स ये तो डेफिनेशन होगी भैया हमें संबंध को पढ़ना है, इसमें हमें क्या पढ़ना है, ऊष्मा के संबंध को पढ़ना है भाई, जो भी यहाँ पर क्या होगा एनर्जी आएगी इसके बारे में हमें पढ़ना है, वर्क के बारे में पढ़ना है, कार्य के बारे में पढ़ना है, हमें हमें यहाँ पर हीट के बारे में पढ़ना है, मतलब ये हमारा क्या हो गया, ऊष्मा हो गया, ऊर्जा के बारे में, ताप के बारे में पढ़ना है हमें, ठीक है, हीट और टेम्परेचर के बारे में पढ़ना है, इनके बारे में पढ़ना है, मतलब हमें सिर्फ संबंध बताना है कि किसका किससे संबंध है। बोले जी बिल्कुल बता देंगे भाई, ऊष्मा गतिकी में संबंध बताएंगे हम लोग किसका किसके साथ है। तो सेंस इसमें हमें फिर सिस्टम पे जाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा हमें, टाइप्स ऑफ सिस्टम पर जाना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना हमें, निकाय के प्रकार देखना है, निकायों के क्या देखना है हमें, प्रकारों को देखना है। बोलिए सर निकाय के प्रकारों को हम लोग देखेंगे। अब जो निकाय के प्रकार होते हैं स्टूडेंट्स, पहला प्रकार आपने आई होप सभी बच्चों ने जरूर पढ़ा हुआ होगा, जिसे कहा जाता है विलगित निकाय। कई बार पेपरों में पूछे जा चुके हैं ये विलगित निकाय, आपने सभी लोगों ने कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ होगा, जिसे आइसोलेटेड सिस्टम के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं इसे हम लोग, आइसोलेटेड सिस्टम कहा जाता है, विलगित निकाय या आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। क्या होता भैया आइसोलेटेड सिस्टम, कहीं ना कहीं आपने पढ़ा हुआ होगा जी, क्या होता आइसोलेटेड, पढ़ा सभी ने है, यदि आपको पता है तो आप मैसेज करके बता सकते हैं, आपके घर में ये प्रैक्टिकल की सारी चीजें हैं, मैं आपको हिंट भी कर सकता हूं कि घर में आपकी ये सारी चीजें है, प्रैक्टिकल के लिए आप प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं चाहे तो, घर में है ये आपकी सारी चीजें। क्या होता है आइसोलेटेड, जी बताना चाहे तो आप बिल्कुल फटाफट मैसेज कर दीजिए, 11th 12th में आपने पढ़ा होगा इसके बारे में।
जी गैस है, अरे वाह। चलो, आपके घर में थर्मस है? थर्मस? बोले हाँ सर हमारे घर में तो थर्मस है, हर किसी के घर में थर्मस होगा। या आप सभी के घर में क्या होगा, ठीक है, कुछ ऐसे प्रोडक्ट होंगे जिसमें खाना गर्म तो गर्म ही रहता है और खाना ठंडा तो ठंडा ही रहेगा। मतलब वाटर के लिए जैसे आप लोग स्कूल पानी की बोतल लेकर जाते थे तो आप लोग, ठीक है, अच्छी महंगी वाली बोतल में पानी लेकर जाते थे जिसमें पानी आपका क्या रहे, ठंडा का ठंडा ही रहे। और खाना लेकर जाते थे कि क्या हो, खाना गरम का गरम रहे। ऐसे टिफिन भी मार्केट में आते हैं, आपने देखा होगा। बोले जी सर बिल्कुल देखा हुआ है हमने। तो उसे क्या कहा जाता, उसे कहा जाता था आइसोलेट सिस्टम कहा जाता। उसे उसे क्या कहा जाता है, बोल सर आइसोलेट सिस्टम कहा जाता है। अब ये आइसोलेट सिस्टम का मतलब क्या होता है भाई, पेपर में भी पूछा जाए तो किसे कहेंगे आइसोलेट सिस्टम? तो सर जिसमें बाहर की एनर्जी अंदर ना जा पाए और अंदर की एनर्जी जो है वो बाहर ना आ पाए। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। इसका मतलब क्या हुआ आइसोलेट का मतलब, यदि पेपर में यदि पूछा जाएगा तो आइए डेफिनेशन के साथ चलते हैं। ठीक है, बोल सर वह है प्रक्रिया, वह है प्रक्रिया, ठीक है, जिसमें, वह है प्रक्रिया जिसमें, ठीक है, परिवेश के अंदर, परिवेश के अंदर या निकाय के अंदर, आप परिवेश या तो इसको क्या कह सकते हो, निकाय कह सकते हो, परिवेश या निकाय कह सकते हो। तो वह प्रक्रिया जिसमें परिवेश के अंदर या निकाय के अंदर ऊर्जा का, ऊर्जा का, ठीक है, आदान प्रदान नहीं होता, ऊर्जा का आदान प्रदान नहीं हो सकता या नहीं होता है, नहीं होता। जैसे आप लोगों ने थर्मस वगैरह देखा है। बोले जी सर हमने सभी ने थर्मस देखा हुआ है जिसमें चाय गर्म की गर्म ही रहती है। या हमने, ठीक है, ऐसे कुछ पानी की बोतलें वगैरह देखा है आप लोगों ने जिसमें आपका जो पानी रहता है वो क्या होता है, कोल्ड का कोल्ड ही रहता है। जैसे कुछ गर्म पानी पीना चाहते हैं तो जैसा आप रखोगे वैसा ही पानी, पानी यदि आप गर्म भर के रख रहे हो तो गर्म ही मिलेगा, ठंडा भरोगे तो ठंडा ही मिलेगा। मतलब बाहर से कोई उसको फर्क नहीं पड़ना बाहर के टेम्परेचर से। बोले जी सर बिल्कुल देखा हुआ हमने। तो क्या लिखेंगे, दिस इज अ सिस्टम, दिस इज अ सिस्टम in which no matter, no matter or energy is being exchanged with the surrounding, with the surrounding, with the surrounding। यहां पर कहा गया, ये है स्ट्रेंथ। इसमें ऊर्जा का आदान प्रदान नहीं होता है, याद रखिएगा। यदि आपसे पेपर में भी पूछा जाए तो आपसे बन जाना चाहिए। चलिए क्लियर है? बोलिए यस सर बिल्कुल क्लियर है। अब आइसोलेटेड सिस्टम के यदि आपसे पेपर में एग्जांपल पूछ लिए जाए कि भैया डेली लाइफ में या रियल लाइफ में कौन कौन से एग्जांपल इसमें आप जो है वो देखेंगे, तो स्टूडेंट्स क्या हो सकता है इसका एग्जांपल बताइए? वो सर थर्मस फ्लास्क जो है इसका बेस्ट एग्जांपल है, क्योंकि हम लोग बचपन से थर्मस फ्लास्क को देख रहे हैं। किसको देखते हैं हम लोग? वो सर इसके एग्जांपल में हम लोग ले सकते हैं, ठीक है, किसको? एक थर्मस फ्लास्क को। बोलिए यस सर, किसको ले सकते हैं हम लोग? एक, ठीक है, थर्मस फ्लास्क को ले सकते हैं। मतलब थर्मस का कोई भी एक बर्तन को हम लोग इसमें ऐड कर सकते हैं, क्योंकि थर्मस में जो है वो एनर्जी ट्रांसफर नहीं होती है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। अब स्टूडेंट्स इसमें क्या लिख सकते हैं हम लोग? क्या इसमें इन्फ्लेटेड बलून आ सकता है क्या? बलून, यदि मैं यहां पर बलून की बात करूं तो क्या स्टूडेंट्स बलून आ सकता है? वो बलून जो लोग आजकल देखा होगा आपने, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं वो अपनी छत के ऊपर लगा लेती हैं। देखा क्या? बड़ी बड़ी कंपनियां अपने छत के ऊपर एक बलून लगा लेती है और अपने उसमें अपना लोगो लगा लेती हैं। ठीक है, जैसे भाई कोई सीमेंट वगैरह है तो वो अपना सीमेंट का लोगो लगा लेती है। ठीक है, जैसे हम, ठीक है, हम हमारी कोचिंग के छत के ऊपर एक बलून लगा लेंगे बहुत बड़ा, उसमें लिख देंगे साइंस जोन एकेडमी। भाई जिसको नहीं दिखाई दे रहा तो वो आपको 5 किलोमीटर दूर से भी नजर आ जाएगा कि भाई यहाँ पर सर की कोचिंग है। वो बलून से पहचान में जाएगा कि भैया हाँ इधर पहुंचना है हमें, किसी भी हाल में, कोई भी रूट से जाओ, कोई भी गली से जाओ, बस यहाँ पहुंच जाना है। बोले यस सर, वो भी देखा है हमने, वो बलून वाली जो, ठीक है, आजकल काफी चल रहा है, क्योंकि बड़े शहरों में आप पहचान नहीं कर पाते कि किस गली में क्या है।
तो वो लोग अपनी छतों के ऊपर क्या करते हैं, इन्फ्लेटेड बलून लगा लेते हैं। ठीक है, बोले यस सर इसके एग्जाम्पल में और क्या जाएगा हमारा, ठीक है, इन्फ्लेटेड बलून आ जाएगा। बोले यस सर बिल्कुल, इसमें बलून आ जाएगा हमारा। अब ये इन्फ्लेटेड बलून होता क्या है भाई, मैंने आपको एग्जांपल के साथ बहुत अच्छे तरीके से बता दिया। नॉर्मल बलून इसमें आ जाएंगे क्या, नॉर्मल बलून, नॉर्मल बलून आ जाएंगे क्या, बोले यस सर नॉर्मल बलून भी आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि बलून को बाहर से फर्क नहीं पड़ता। इन्फ्लेटेड का मतलब होता है कौन सा वाला सर, फुलाया वाला, फुलाया गया गुब्बारा, ऐसा आप चाहो तो लिख सकते हो। समझाने के लिए मैंने आपको बता दिया उसको रिलेट करके। बोले जी बिल्कुल ये हो सकता है। इसमें और क्या हो सकता है स्टूडेंट्स आप लोगों का, तो आप लोगों ने देखा होगा स्टूडेंट्स, यदि आप लोगों ने आप लोगों के घर में अचार वगैरह होगा, तो अचार जब बनाते हैं आप लोग, जैसे आपकी मम्मियां आपके घर में अचार बनाती, तो जिनके घर में अचार बनता है तो आप लोगों ने देखा होगा एयर टाइट कंटेनर रखा जाता है। मम्मियां जब भी आप लोगों के घर में अचार वगैरह बनाती होंगी, दादी, कोई भी जो परिवार का आपका अचार बनाता है घर में, देसी अचार, तो वो क्या करते हैं, तो सर वो नॉर्मली क्या करते हैं, एक बर्तन लेते हैं। बोल जी सर बिल्कुल, बर्तन लेते हैं, उस बर्तन में क्या करते हैं सर, अचार बना लेंगे, पूरा अचार का मसाला तैयार कर लेंगे, उसमें क्या कर देंगे, तेल वगैरह डाल देंगे, और जब उसको क्या करते हैं वो लोग बंद करके रखते हैं कुछ दिनों तक, क्योंकि काफी दिनों तक नहीं खाते इसको, 2 महीने 3 महीने, ठीक है, उसको नहीं खाते आम के अचार को। उसको क्या करने देते हैं हम लोग, पहले किण्वित होने देते हैं, उसका किण्वन करने देते हैं, फर्मेंटेशन होता है उसको, उसके बाद खाते हैं। मतलब वो थोड़ा सा क्या हो जाता है, उसमें रिसाव आ जाता है, उसमें क्या जाता है एक, ठीक है, क्या आ जाता है, हाँ, उसका जो है मिश्रण अच्छे से तैयार हो जाता है, उसको बोलते हैं किण्वन प्रक्रिया, उसका फर्मेंटेशन अच्छे से हो जाता है, कुल मिला के वो हल्का सा क्या हो जाता है वो, ठीक है, घोल तैयार कर लेता है पूरे तरीके से मिक्स। तो बोलिए सर, तो क्या करते हैं मम्मी लोग, इसके ऊपर एक पॉलिथीन ढक देते हैं, ऐसे एक पॉलिथीन ढकते हैं और उसके बाद में जार लगाते हैं, देखा है क्या, इसके बाद में इसको क्या करते हैं, पैक करते हैं, एक पॉलिथीन जरूर लगा देते हैं। देखा होगा आप लोगों ने घरों की जो, ठीक है, बनाने की प्रक्रिया होती है सर, उसमें पॉलिथीन ढक देते हैं। यदि पॉलिथीन नहीं ढकेंगे तो क्या होगा, पॉलिथीन यदि नहीं ढकेंगे तो क्या होगा, बोले सर वो धीरे धीरे क्या होने लगेगा, उसमें मॉइस्चर आ जाएगा, उसमें नमी आ जाएगी, नमी यदि आ जाएगा तो पूरा का पूरा अचार जो है आपका क्या हो जाएगा, सड़ जाएगा। चाहे वो आपका आम का अचार हो, या तो फिर आप लोगों का वो, ठीक है, किसका अचार हो सकता है, आम के अचार के साथ सर मुरब्बा बनता है हमारा। बोले जी सर बिल्कुल, मुरब्बा भी तैयार किया जाता है। तो क्या लिया जाता है स्टूडेंट्स इसके लिए, सर एयर टाइट कंटेनर लिए जाते हैं। इसके लिए आपसे एग्जाम्पल, यदि आपसे पेपर में यदि पूछा जाए तो आप क्या लेंगे इसमें, बस इसमें हम एग्जाम्पल लेते हैं एयर टाइट कंटेनर। इसमें क्या लिया जाएगा, एयर टाइट कंटेनर लिया जाएगा, जो क्या हो, पूरी तरीके से सर बंद हो। ठीक है, बोलिए सर, पूरी तरीके से क्या हो आपके, बंद हो। इन्हें आपको यहां पर क्या करना है, लेना है। एयर टाइट कंटेनर आपको देखने के लिए यहां पर मिल जाएंगे। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। एयर टाइट कंटेनर को क्या बोलेंगे सर हम लोग, बंद परिपथ बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं भैया हवा बंद, हवा बंद डिब्बा आप बोल सकते हो उसको चाहो तो, हवा बंद डिब्बा, ऐसा डिब्बा जिसमें भाई अंदर की हवा बाहर ना आ पाए और बाहर की कोई चीज अंदर ना जा पाए। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि भाई बिलगित निकाय किसे कहा जाता है। पेपर में आपसे पूछा जाता है कि बिलगित निकाय क्या होता है। तो आई होप सभी लोगों से पेपर में यदि क्वेश्चन यदि आए तो आप लोगों से जो है वो बनना चाहिए। नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, यहां से आप लोगों को क्वेश्चन नजर आ जाते हैं, अब यदि आएंगे तो आप लोगों से बन जाएंगे। चलिए अगला, इसमें स्टूडेंट्स आप लोगों को, ठीक है, एक क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन से आप बताइएगा कि क्या हो सकता है इसका करेक्ट आंसर। एक क्वेश्चन दे रहे हैं जो पेपर में आ चुका है, उसी क्वेश्चन के साथ चलेंगे। एन आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है, मतलब विलगित निकाय, विलगित निकाय, ठीक है, विलगित निकाय है, विलगित निकाय है या विलगित निकाय जो है वो किस चीज पर आधारित है, ऐसा आपसे एक पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था। आइए जरा उसके साथ चलते हैं, क्या कहना चाह रहा है। बहुत ही बढ़िया ऑप्शन आपको इसमें मिले थे। पहला ऑप्शन आप लोगों के लिए था, इज अ स्पेसिफाइड रीजन, इज अ स्पेसिफाइड रीजन वेयर ट्रांसफर, वेयर ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ऑफ एनर्जी
एंड और मास टेक प्लेस, ये आपसे पेपर में पूछा गया है। क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन? हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि भाई इसमें, ठीक है, ऊर्जा और द्रव्यमान का स्थानांतरण होता है। क्या कहना चाह रहा है इसमें? पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? ठीक है, यहां पर लिखा है इज अ स्पेसिफिक रीजन वेयर ट्रांसफर ऑफ एनर्जी और मास, मतलब जहां पर क्या हो रहा है, द्रव्यमान या ऊर्जा, द्रव्यमान या ऊर्जा का क्या होता है, यहां पर हस्तांतरण होता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर की जा सकती है। क्या ये पॉइंट यहां पर करेक्ट आपको लग रहा है? ऑप्शन ए के साथ जाना चाहेंगे आप लोग? चलिए, दूसरा ऑप्शन है आपका इज अ रीजन ऑफ कांस्टेंट मास एंड ओनली एनर्जी इज अलाउड टू क्रॉस दी बाउंड्रीज। इसका मतलब है कि स्थिर द्रव्यमान का क्षेत्र होगा, केवल ऊर्जा जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पास हो सकती है। मतलब ऊर्जा का स्थानांतरण होगा, ऊर्जा का स्थानांतरण होगा, ऊर्जा बस स्थानांतरित होगी, द्रव्यमान नहीं होगा। ऑप्शन का है, ठीक है, ऑप्शन सी आप लोगों का कैन नॉट ट्रांसफर आइदर एनर्जी और मास टू और फ्रॉम दी सराउंडिंग। क्या कहा जा रहा है? ना तो ऊर्जा और ना ही द्रव्यमान स्थानांतरित होगा, ना तो ऊर्जा, ठीक है, ना ऊर्जा व द्रव्यमान का स्थानांतरण। जी, क्या होना चाहिए आप लोगों के द्वारा? भाई तीन ऑप्शन आपको दिए गए हैं, क्या होगा? किस ऑप्शन के साथ जाना चाहेंगे आप? जी, जो भी आंसर देना चाहें बिल्कुल दे सकते हैं आप लोग। तो सर अभी हमने डेफिनेशन पढ़ा है, जस्ट थोड़ी देर पहले हमने एक डेफिनेशन पढ़ा हुआ और उसमें क्या लिखा है हमने, तो हमने पढ़ा हुआ है, बोले कि इसमें ना तो एनर्जी पास हो सकती है, ना ही इसमें कोई भी चेंजेस आपको देखने के लिए मिल जाएगा, इसमें किसी भी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं होगा। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, इसमें किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं होगा, चेंजेस नहीं होगा, मतलब नहीं होगा। बोले जी बिल्कुल क्लियर है भाई, ठीक है, पेपर में भी पूछा जाएगा तो आसानी से हमसे ये क्वेश्चन जो है बन जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन स्टूडेंट्स आप लोगों से तुरंत बन जाते हैं, इसलिए आप लोगों से, ठीक है, आपको समझते हुए चलना है ऐसे क्वेश्चनों के लिए। आइए जरा दूसरे क्वेश्चन पर आ जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहना चाहता है आप लोगों का? अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स आप लोगों का इसी में, द एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इन अ प्रोसेस। जी, ये आपसे पेपर में पूछा गया, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्या कहना चाह रहा भाई ये क्वेश्चन हमारा? तो बड़ी क्वेश्चन बोल रहा है कि भैया ऊर्जा जो है उसका क्या यहां पर संबंध होने वाला है, ठीक है, द एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इन प्रोसेस, मतलब ऊर्जा विलगित निकाय में, ऊर्जा विलगित निकाय में, ठीक है, विलगित निकाय में क्या? पहला ऑप्शन विलगित निकाय में क्या होगी? पहला ऑप्शन, क्या ये इंक्रीज होगी, बढ़ेगी? दूसरा ऑप्शन, देखो आपको जब तक मैंने प्रैक्टिकल नहीं समझाया तब तक आपसे नहीं बनने वाला था, अब तो आपसे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे इसके। क्या डिक्रीज होगी, घटेगी, क्या रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है, मतलब अपरिवर्तित, अपरिवर्तित या एक समान? ऑप्शन डी, ठीक है, नॉट प्रेडिक्टेबल, मतलब निर्धारित नहीं किया जा सकता, मतलब क्या हो सकते हैं, निर्धारित नहीं किया जा सकता, निर्धारित
नहीं किया जा सकता, मतलब बताया नहीं जा सकता, कुल मिला के बताया नहीं जा सकता। क्या होगा भाई बताओ? यदि आप लोगों के पास में एक आइसोलेट सिस्टम हो, एक विलगित निकाय हो, तो अभी तो आपके फटाफट आंसर आ गए। देखो बहुत इजी था, बस आपको चीजों को समझना है। यदि आप चीजों को समझते हुए चलेंगे तो आपसे बन जाएगा। बोल सर क्या होता है सिस्टम में, एनर्जी कैसी होती है? बोल सर सिस्टम में बाहर की कोई भी, मतलब जो भी एनर्जी होती, मतलब आप जो भी चीज उसके अंदर भरते हो, जैसे थर्मस के अंदर में आपने कोई चीज गर्म भरे तो वो गर्म ही रहती है, या ठंडी भरोगे तो ठंडी ही रहेगी। तो बोल सर बाहर की किसी भी चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इंक्रीज होना डिक्रीज होना पॉसिबल ही नहीं है। तो क्या होता है वो सर, अपरिवर्तित होती है, मतलब रिमेन कांस्टेंट होती है, मतलब एक समान होती, कुल मिला के क्या होती है, एक समान होती है। इसमें किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन आपको देखने के लिए नहीं मिलता है। याद रखिएगा ये खासियत होती है आपकी विलगित निकाय की। तो बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। यदि आपसे पेपर में भी पूछ लिया जाए, ठीक है, तो जरा ये बताइएगा मुझे, ऐसा आपसे पेपर में क्वेश्चन बन सकता है, डेल ई ग्रेटर देन जीरो, डेल ई लेस देन जीरो, ठीक है, डेल ई इक्वल टू जीरो, और जो है नन ऑफ दीज, मतलब यहां लिख सकते हैं, हाँ नन ऑफ दीज लिख लीजिए, नन ऑफ दीज। अब क्या होगा भाई, किसके साथ जाना चाहेंगे आप? जी, जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं उसमें आप किसके साथ जाना चाहेंगे? मैसेज करिए। ऑप्शन सी के साथ जाना चाह रहे हैं जी, ओके। और कोई ऑप्शन सी के साथ जाना चाहे तो? वेरी गुड जी। और कोई? चलिए ऑप्शन नंबर सी जो है आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स। ऑप्शन सी होगा। क्यों ऑप्शन सी होगा? क्योंकि भाई जो सिस्टम होता है, जो निकाय होता है ना, इसकी कोई एनर्जी नहीं होती है, इसकी कोई भी एनर्जी नहीं होती, वो न्यूट्रल होता है। उसके अंदर आप ठंडा भरोगे तो ठंडा ही रहेगा, गर्म भरोगे तो गर्म ही रहेगा। तो वो क्या होता है, वहां पर एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, रिमेन कांस्टेंट होती है। तो उसकी कोई खुद की कोई एनर्जी नहीं होती है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है भाई, क्लियर है, बन जाएगा यदि हमसे पेपर में भी पूछा जाएगा तो। चलिए अब स्टूडेंट्स इसके बाद में, ठीक है, हम आ जाते हैं दूसरे एग्जाम्पल के साथ में। ये तो हमारा आइसोलेटेड सिस्टम था, आप सभी लोगों ने इसके बारे में जान लिया है। इसके बाद में स्टूडेंट्स हम लोग बात करेंगे बंद निकाय। बंद निकाय आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा। क्लोज्ड सिस्टम, क्लोज्ड सिस्टम किसे कहा जाता है? यदि आपको पता है तो बताइए, क्लोज्ड सिस्टम का मतलब क्या होगा भाई? ऐसा सिस्टम जो क्लोज्ड होता है उसे क्लोज्ड सिस्टम कह देते हैं क्या? मतलब बंद होना चाहिए, बंद यदि होगा तो उसको हम लोग क्लोज्ड बोल देंगे। जी बताइए क्लोज सिस्टम क्या होता है? पेपर में पूछा जा चुका है क्लोज सिस्टम क्या होता है। मतलब जैसे आपके घर में आप लोग क्या कर रहे हो, कोई भी चीज बना रहे हो जी, खाना बना रहे हो, खाना यदि आप बना रहे हो तो क्या खाना इसका एग्जाम्पल हो सकता है आपका? बताओ क्या होगा बंद निकाय? चलिए जरा समझिएगा आप, यहाँ पर बंद निकाय क्या होता है। तो बोले सर हमारे घर में इसका प्रैक्टिकल बहुत होता है, हर हर दिन होता है सर प्रैक्टिकल हमारे घर में। बोले सर कैसे होता है? बोले सर हमारे घर में, ठीक है, क्या है सर, हमारे घर में फ्रिज है। हमारे घर में क्या सर, फ्रिज है। और हमने क्या किया, एग्जांपल लिया कि भैया हमारे पास में क्या सर, हमारे पास में एक पानी की क्या है, बॉटल बॉटल है। ये पानी की एक, मान चलो आपके घर में क्या होगी, बॉटल हो गई। इस पानी की बॉटल को क्या किया हमने, ठीक है, इस पानी की बॉटल को क्या किया, फ्रिज के अंदर रख दिए। इस पानी की बॉटल को क्या कर दिए, फ्रिज के अंदर रख दिए। तो ये 1 लीटर पानी की बॉटल थी, ये 1 लीटर पानी की बॉटल थी। इसको हमने क्या किया, इसका टेम्परेचर कम कर दिया। इसका हमने क्या कर दिया, इसका टेम्परेचर कम कर दिया। पहले ये नॉर्मल था, नॉर्मल था हमारा, मान चलो रूम टेम्परेचर पर नॉर्मल 37 डिग्री सेल्सियस पर था। और जैसे इसको आपने किस में रख दिया,
आपने इसको जैसे ही फ्रिज पर रख दिया, फ्रिज में रख दिया, और फ्रिज में टेम्परेचर इसका मान के चलो कितना हो गया हमारा, 0 डिग्री सेल्सियस हो गया, मान चलो 0 हो गया, फ्रिज में रखने पर 0 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो क्या होगा स्टूडेंट्स बताओ, फ्रिज में यदि हमने 0 डिग्री सेल्सियस में रख दिए तो क्या होना चाहिए, किसमें रखा गया है, फ्रिज में रखा गया, फ्रीजर में, मान चलो फ्रीजर बोल सकते हैं या फ्रिज बोल सकते हैं जी, क्या होगा भाई, फ्रिज में यदि रख दिए तो सर ये 1 लीटर था ना, जो किसमें बदल गया, जैसे ही ये 0 डिग्री सेल्सियस हुआ तो सर किसमें बदल गया, सर ये बदल गया हमारा सॉलिड में, किसमें बदल गया, बोल सर सॉलिड में बदल गया, बन गया ना सॉलिड में, बोले हाँ सर बिल्कुल सॉलिड में चेंज हो गया है। तो जैसे स्टूडेंट्स ये सॉलिड में बदला तो क्या होगा यहाँ पर, क्या वो 1 लीटर से कुछ कम ज्यादा हो जाएगा क्या, ये 1 लीटर था, इसके बाद में ये फ्रीज होके सॉलिड में हो गया, मतलब ये क्या हो गया आपका ठोस अवस्था में हो गया है, बर्फ बन गया भैया, ये क्या बन गया, ये बर्फ बन गया, ये आइस बन गया है। और मैंने रखा क्या था, सर मैंने रखा था पानी, एक बोतल में मैंने पानी रखा था, वो बाद में बर्फ बन गया, ठीक है, तो जैसे ही वो बर्फ में कन्वर्ट हुआ, इसके बाद में क्या किया मैंने, बाद में मैंने इसको फिर से गर्म कर दिया, इसका टेम्परेचर फिर मैंने चेंज कर दिया, इसको रूम टेम्परेचर पर लेकर आया, फ्रिज से पानी की बोतल को मैंने बाहर निकाल लिया और बाहर रख दिया, 2 घंटे बाद मैंने देखा कि वो फिर से किस में कन्वर्ट हो गया, सर वो वाटर में कन्वर्ट हो गया, तो वो तब भी 1 लीटर रहेगा कि कम हो जाएगा, और जब वो यहां पर आइस बना तो तब भी क्या वो 1 लीटर का ही आइस होगा, चेंज होगा क्या कुछ बताओ, 1 लीटर यदि उसका वेट था कि भैया ये 1 लीटर था, तो क्या उसका वेट 1 लीटर ही रहेगा, या किलोग्राम बोलना तो आप किलोग्राम बोल दो, तो बोले सर नहीं, वो तो सेम रहेगा सर, रिमेन कांस्टेंट, मतलब आपका जो मास है, सिस्टम का जो मास है, जो भी मास होगा उसका, वो सर 1 kg ही रहेगा, वो क्या रहेगा आपका 1 kg रहेगा, 1 kg ही रहेगा, बोले यस सर बिल्कुल वही रहने वाला है, वही रहने वाला है। इसका मतलब क्या है, यदि आप थोड़ा सा प्रैक्टिकली यदि समझना चाहें चीजों को, ठीक है, तो क्या समझ सकते हैं, जैसे स्टूडेंट्स आप लोग पानी गर्म कर रहे हैं, पानी को गर्म कर रहे हैं, तो जरा समझिएगा आप चीजों को, ठीक है, एक और एग्जांपल से मैं आपको समझाना चाहूंगा, जैसे मान के चलिए आपने क्या लिया, 1 लीटर पानी गर्म किया नहाने के लिए, या 5 लीटर पानी लगता भाई कम से कम नहाने के लिए, तो कि भाई 5 लीटर पानी को गर्म करना हमें, ठीक है, 5 लीटर का कम से कम पानी गर्म करते हैं, फिर आप ठंडा पानी में लाके नहा लेते हैं, बोले जी सर बिल्कुल ऐसा ही होता है, तो 5 लीटर पानी को आपने क्या किया, गर्म किया, अब 5 लीटर पानी को यदि आपने गर्म किया और ये क्लोज था भैया, क्लोज था मतलब क्या था, ये पैक था, इसके अंदर पानी भरा है 5 लीटर और गर्म कर रहे हैं, तो क्या होगा, 5 लीटर यदि आप पानी को गर्म कर रहे हो तो क्या 5 लीटर पानी गर्म होके 4 लीटर हो सकता है क्या, 5 लीटर पानी को बहुत देर तक गर्म कर रहे हैं, अच्छा उसको क्या कर दिए, इतना उबाल लिए हैं, बहुत ज्यादा उबाल लिए हैं, तो क्या 5 लीटर पानी मेरा 4 लीटर हो सकता है, कौन कौन एग्री है इस आंसर से, हो सकता है 4 लीटर हो सकता है, चलो 4 नहीं, 4 भी नहीं मान के चलो, वो हो जाए 4.8 लीटर, 5 से थोड़ा सा कम हो सकता है क्या, 5 से थोड़ा सा कम, 5 से थोड़ा सा कम हो सकता है क्या, जी हो सकता है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, धन्यवाद आप लोगों को जी, आप लोग को भगवान ऐसा ही नॉलेज प्रदान करते जाए जी, आप क्वेश्चन बस मत पढ़िएगा जी, आप यहां पर देखिएगा, यहां पर लिखा कि भैया जो कंटेनर है वो कैसा है सर, बंद है, तो मैं 5 लीटर पानी को, ये मेरे पास में एक, ठीक है, क्या रखा हुआ है, एक, ठीक है, क्लोज्ड विजल है, क्लोज्ड विजल है मतलब बंद परिपथ है, इसके अंदर पानी भरा हुआ है, मैं इस पानी को गर्म कर रहा हूं, ये पानी भर दिया मैंने बहुत ज्यादा, ये यहां पर पानी भरा है, इसके अंदर 5 लीटर पानी भरा है, और मैं इसको गर्म कर रहा हूं, यहां से नीचे मैं उसको फ्लेम दे रहा हूं, गर्म कर रहा हूं, तो यदि ये पानी मेरा गर्म होगा तो भैया कहीं से गैस बाहर भी तो निकले, कहीं से खुला तो हो, तब तो गैस बाहर निकलेगी, यदि इसके अंदर यदि 5 लीटर भरा हुआ है, तो बोले सर ये गर्म होगा तो सर इसमें क्या बनने लगेगी, सर इसमें बनने लगेगी वेपर, इसमें भाप बनने लगेगी, सर ये भाप बन जाएगा, ये क्या बनने लगेगा सर, भाप बनने लगेगा, लेकिन भाप बन के उड़ेगा क्या बताओ, भाप बन के उड़ पाएगा क्या, बोले सर नहीं उड़ तो नहीं पाएगा, क्यों नहीं उड़ पाएगा, कारण क्या भैया, क्यों नहीं उड़ पाएगा, तो उससे उड़ इसलिए नहीं पाएगा क्योंकि ये क्लोज्ड है,
इसमें से गैस बाहर निकलने का कोई चांस ही नहीं है। जो वेपर बन रही है, जो भाप बन रही है, वाष्प बन रही है,